बैडमिंटन दुनिया भर में लाखों पीपल का पसंदीदा खेल है। दो खिलाड़ी या जोड़े एक नेट से बांटे हुए रेक्टेंगुलर कोर्ट पर आमने सामने होते हैं। खिलाड़ी शटलकॉक को अपने रैकेट से मारकर पॉइंट्स स्कोर करते हैं। बैडमिंटन एजिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को टेस्ट करता है। आज हर उम्र और स्किल लेवल के लोग बैडमिंटन खेलते हैं। ये एक पॉपुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटी है और इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाने वाला कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट भी है। मलेशिया में बैडमिंटन का हिस्ट्री लंबा है, जो 20th सेंचुरी के शुरू में शुरू हुआ जब ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स इस गेम को माले पेनिनसुला में लाए। ये लोकल पीपल में जल्दी ही पॉपुलर हो गया, एक पसंदीदा पास टाइम और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन गया। शुरू में मलेशिया में बैडमिंटन ज्यादातर सोशल क्लब्स और एलीट पीपल के बीच खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये आम पीपल तक भी पहुंच गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गेम के फास्ट पेस्ड और एक्साइटिंग नेचर से अट्रैक्ट हुए। पब्लिक कोर्ट सिटीज और विलेजेस में बने लगे, जिससे हर बैकग्राउंड के लोग बैडमिंटन खेल सकते थे। जैसे जैसे स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे इंटरनेशनल स्टेज पर मलेशिया की प्रेजेंस भी बढ़ती गई। मलेशियन बैडमिंटन प्लेयर्स रीजनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में अपनी आइडेंटिटी बनाने लगे, अपने स्किल्स और एथलेटिसिज्म डिस्प्ले लगे। बैडमिंटन के लिए देश का पैशन बढ़ता गया और जल्दी ही मलेशिया इस स्पोर्ट में एक डोमिनेंट फोर्स बन गया। 1948 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ मलाया बैम बनी, ताकि न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन में स्पोर्ट को गवर्न और प्रमोट किया जा सके। बाम ने मलेशिया में बैडमिंटन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए, यंग टैलेंट को नर्चर किया और खेल के स्टैंडर्ड को बढ़ाया। बैडमिंटन का मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट बना इसकी पॉपुलैरिटी और देश के इस गेम के लिए पैशन को दिखाता है। 1960 में बैडमिंटन को ऑफिशियली मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया, जिससे कंट्री की कल्चरल फैब्रिक में इसकी स्पेशल प्लेस पक्की हो गई। इस डिक्लेरेशन ने बैडमिंटन की मलेशिया के हर बैकग्राउंड की पीपल को एक करने की एबिलिटी को पहचाना। यह एक ऐसा स्पोर्ट है जो एथनिक, सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स को तोड़ा है, पीपल को गेम के लिए लव से जोड़ा है। चाहे नेशनल टीम को चीर करना हो या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फ्रेंडली मैच खेलना हो, बैडमिंटन कम्युनिटी और नेशनल प्राइड की फीलिंग को बढ़ाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बैडमिंटन स्टेज पर मलेशिया की कंसिस्टेंट एक्सेलेंस ने इसके नेशनल स्पोर्ट के स्टेटस में कंट्रीब्यूशन दिया है। कंट्री के बैडमिंटन प्लेयर्स कंसिस्टेंटली दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से रहे हैं, प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट से कई अवार्ड्स और एक्कोलेड्स जीत कर लाए हैं। मलेशिया के बैडमिंटन लेजेंड्स का हिस्ट्री लंबा और मैग्निफिसेंट रहा है, जिन्होंने इस स्पोर्ट पर अपनी मार्क छोड़ी है। इन आइकॉनिक प्लेयर्स ने जनरेशंस को अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैनशिप से इंस्पायर किया है। मलेशियन बैडमिंटन के सबसे सेलिब्रेटेड नेम्स में से एक है वोंग पेंग सून। 1932 में पैदा हुए वोंग 1950s में अपने लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस से फेमस हुए। वो अपने डिसेप्टिव शॉट्स और ओपोनेंट्स को आसानी से आउट मैन्यूवर करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। वोंग की अचीवमेंट्स में प्रेस्टिजियस ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स को 4 बार जीतना शामिल है, जिसे वो ग्रेटेस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स में से एक बने। मलेशियन बैडमिंटन की एक और लेजेंडरी फिगर है पंच गुनालन। 1944 में पैदा हुए गुनालन एक वर्सेटाइल प्लेयर थे, जो अपने पावरफुल स्मैशेस और एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे। वो सिंगल्स और डबल्स दोनों में एक्सेलेंट थे। अंग बूनबी के साथ पार्टनर करके एक फॉर्मिडेबल डुओ बनाया, जिसने 1970s में इंटरनेशनल बैडमिंटन सीन पर राज किया।